बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के फ़ैसले से बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक बड़ा धचका लगा है, एक बड़ा झटका पहुँचा है। अब याहिया अफरीदी साहब का वो फ़ैसला क्या है और उस फ़ैसले से इमरान ख़ान को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को झटका लगने का क्या मामला है, इस ख़बर की डिटेल पर आने से पहले नाज़रीन हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के 3 नामवर रहनुमा हैं। उन तीनों रहनुमाओं की तरफ से 3 अलग अलग बयानात दिए गए हैं, लेकिन उन तीनों के बयानात में एक मुमासलत पाई जाती है और मैं पीटीआई के उन तीनों रहनुमाओं के तीनों बयानात की सिर्फ़ एक एक लाइन आप देखने वालों के सामने पढ़ना चाहूँगा और फिर उसका मुख्तसर सा एनालिसिस आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक स्टेटमेंट तो नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा जनाब मोहतरम आज़म सवाती साहब ने दिया है। आज़म सवाती साहब ये कहते हैं कि जो डील की बात करे उनकी अकल चली गई है। अब मैंने एक लाइन आज़म सवाती साहब की पढ़ दी है और इस लाइन से आगे जो 2 और पीटीआई रहनुमाओं का जो स्टेटमेंट है उस पर जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, न जाने हमारे जो सियासतदान हैं वो ये क्यों समझते हैं कि जो पाकिस्तान की 24 करोड़ कौम है, जो अवाम है, वो पागल हैं, वो बेवकूफ़ हैं। क्योंकि इन तीनों के बयानात से लगता तो यही है। जैसे आज़म सवाती साहब ने कहा कि जो बात डील की बात करते हैं उनकी अकल चली गई है। इमरान ख़ान साहब के लिए जो बातचीत होनी है उसमें डील वाली कोई बात नहीं होनी। दूसरी शानदाना गुलजार साहिबा हैं और आप जानते हैं कि ये ख़ातून वो हैं जिन्होंने ये कहा था कि इमरान ख़ान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। शानदाना गुलजार साहिबा ने ये कहा कि शराइत पर बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान किसी के साथ भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब वो शराइत क्या हैं? जुडिशल कमीशन इलेक्शन पे बना दें, 9 मई पे बना दें और 26 नवंबर पे बना दें और हमारे जो लोग गिरफ़्तार हैं उनको रिहा कर दें। तीसरा स्टेटमेंट नाजरीन, शानदाना गुलजार साहब भी कहते हैं कि इमरान ख़ान साहब डील नहीं करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट ज़रताज गुल साहिबा का है। वो ये कहती हैं कि इमरान ख़ान साहब सुरखरू होंगे और कभी डील नहीं करेंगे। अब तीनों की स्टेटमेंट में जो बात मुश्तरक है वो ये है कि इमरान ख़ान साहब डील नहीं करेंगे और ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए पीटीआई के तीनों रहनुमाओं ने दिया है। अब मैं इसका सिर्फ इतना सा एनालिसिस फैक्चुअली आपके सामने रखूँगा कि अभी जो इमरान ख़ान की जमात के हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे, उन मुज़ाकरात में जो हुकूमत ने कहा था कि आप अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो तहरीरी सूरत में दे दें, तो तहरीरी सूरत में जो डिमांड तहरीक इंसाफ़ ने हुकूमत को पेश की थी उसमें साफ साफ बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान की रिहाई का लिखा था। उसमें साफ साफ हुकूमत से डील पे बात की गई कि ये हमारी डिमांड्स हैं, ये डिमांड आप पूरी कर दें, बाकी आप जो कहते हैं फिर आपके साथ चलेंगे, आपकी बातें भी मान लेंगे। लेकिन इमरान ख़ान साहब को और पार्टी के लोगों की जो ज़मानतों के केसेस, जो कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपीलें, जो हुक्म इम्तना या कन्विक्शन सस्पेंशन की दरख्वास्तें नीचे अदालतों में जाती हैं, आपके जो सरकारी वकला वहाँ पे पेश होंगे, आपके जो प्रोसिक्यूटर वहाँ पे पेश होंगे, नैब के जो प्रोसिक्यूटर वहाँ पे पेश होंगे, वो बस बिलखसूस इमरान ख़ान साहब की रिहाई की किसी भी दरख्वास्त की मुखालफत ना करें, बल्कि वहाँ पे खामोशी अख्तियार करें ताकि इमरान ख़ान साहब को रिहाई मिल जाए, इमरान ख़ान साहब को ज़मानत मिल जाए। क्या ये तहरीरी तौर पे जो दिया गया था, एक पलंदा छोटा सा लिख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की तरफ से चंद सफ़ात का हुकूमत को, ये डील नहीं तो और क्या था? जैसे मैं कह रहा हूँ, और इससे पहले आज़म सवाती साहब ने ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर लिया कि नवंबर 2022 में आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट के बाद आसिम मुनीर साहब के साथ हमने खुफिया तौर पे रवाबत की, मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। तो ख़ान साहब ने खुफिया कोशिशें करके भी देख ली, ख़ान साहब ने हुकूमत के साथ ओपन मुज़ाकरात करके भी देख लिए और इन तमाम चीज़ों में ख़ान साहब का मतमा नज़र,
खान साहब सिर्फ इस बात के मुतकाज़ी थे कि मुझे किसी तरीके से रिहाई मिल जाए, या पीटीआई के लोग जो बातचीत कर रहे थे वो सिर्फ एक ही उनका ऑब्जेक्ट था कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा किया जाए, हमारे साथ करें जो डील आपने करनी है। अब ये जो बयानात दिए जा रहे हैं, बात सिर्फ करने का मकसद ये है कि किसको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये शायद समझते हैं कि आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। अपना बनाया हुआ इनका सोशल मीडिया अब इनके गले पड़ गया है। अब अपने बनाए गए सोशल मीडिया के उठाए गए सवालात का ये जवाब नहीं दे सकते, तो आवाम को अब कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे कि हम डील नहीं चाहते। अब नाज़रीन आ जाते हैं याहिया अफरीदी साहब ने क्या फ़ैसला किया है। नाज़रीन बात यह है कि जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं वो 22 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जो है वो चीन और तुर्किया के दौरे पे जा रहे हैं। 22 से 27 अप्रैल तक, क्योंकि उसमें एक छोटा सा मुख्तसर सा विज़िट तुर्किया का भी है। अब इस पूरे विज़िट में नाज़रीन, जब याहिया अफरीदी साहब पाकिस्तान में नहीं होंगे तो मंसूर इरशाद साहब जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे, और ये तकरीब हल्फ बर्दारी जो है ये 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी, और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो मंसूर इरशाद साहब से हल्फ लेंगे। अब कायम मकाम चीफ जस्टिस के क्या अख्तियारात होते हैं, कायम मकाम चीफ जस्टिस क्या कुछ कर सकता है, माजी में कायम मकाम चीफ जस्टिस क्या करता रहा है, क्या कर चुका है, ये हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक नहीं है। इस पर कल दोपहर को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस हल्फ बर्दारी की तकरीब से पहले जो पीर को होनी है 9:30 बजे, आपको याद होगा कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जिसमें मंसूर इरशाद साहब, ज़ाहिर सी बात है उनका लीडिंग रोल था उस लेटर में जो कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को लिखा था, और उस लेटर में शिरकत की थी, हिस्सा डाला था जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने और जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने और जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने। अब जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब जो हैं, आप जानते हैं कि एक स्टेटमेंट भी उनका रिकॉर्ड पे आया था, जिसमें एक तकरीब में वो कह रहे थे कि ये मैंने हेड हंटिंग करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े तगड़े, बड़े दबंग, बड़े काबिल जज मैंने लगाए। फिर वो 4 जजेस का जो ख़त था, मंसूर इरशाद साहब वाला, मुनीब अख्तर साहब वाला, अख्तर मिनल्ला साहब वाला, आयशा मलिक साहबा, उसमें एक जज जो है वो पहले कम हो गए थे, शाहिद वहीद साहब नहीं थे। उस पर भी उस वक्त बातें की गई थी कि शाहिद वहीद साहब क्यों नहीं, लेकिन फिर शाहिद वहीद साहब का नाम नहीं था। नाम क्यों नहीं था उस पर आगे चल के कोई मुख्तसर सा आपके साथ एक हिंट आपको देंगे। लेकिन ये जो 4 जजेस का ख़त था, इसमें यह बात की गई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी जो है, ट्रांसफ़र पर जो 3 जज आए हैं उस पर उनकी सीनियरिटी मुतासर हुई है। आने वाले जो ट्रांसफ़र पर आने वाले जजेस हैं उन्होंने हल्फ उठाना था, लेकिन उन्होंने हल्फ नहीं लिया, और फिर उनको सीनियरिटी जो है वो जूनियर जज की मिलनी चाहिए थी, उनको सबसे जूनियर जज होने चाहिए थे, लेकिन उन्हें मोहसिन अख्तर कियानी साहब से जो है सरफराज डोगर साहब को सीनियर जज बना दिया गया। अच्छा, एक तरफ इन 4 जजेस ने लेटर लिखा, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने भी आमिर फ़ारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर लिखा, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी लेटर लिखा। 5 जजेस के ख़त पे तो आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला कर दिया कि जो डिटर्मिनेशन मैंने सीनियरिटी के एतबार से नए आने वाले जजेस के आने के बाद मैंने कर दी है वो बरकरार रहेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस पटिशन लेके चले गए। अब 5 जजेस की जो पटिशन है उस पे नाज़िल हुआ ये है कि जो 5 रुकनी बेंच ने परसों जुमेरात के रोज़ जो ऑर्डर पास किया कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं और जो जुडिशल कमीशन है वो इस केस में अपना तहरीरी जवाब दाखिल करें। अब उसमें आज रजिस्ट्रार का जवाब भी आ गया है और जुडिशल कमीशन का जवाब भी आ गया है। जुडिशल कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, एक आइनी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी आइनी इदारे का एक अहम स्टेक होल्डर है, एक अहम ओहदेदार है। जो रजिस्ट्रार ने ये 5 जजेस के दरख्वास्त पर जो 3 जजेस के ट्रांसफ़र का मामला है, क्योंकि 5 जजेस का तो ये कहना है कि एक तो इनको नया हल्फ उठाना चाहिए था, दूसरा ये है कि ये सीनियरिटी में जूनियर जज होने चाहिए थे। अब रजिस्ट्रार का जो जवाब 5 मेंबरान के आइनी बेंच को जो जमा करवाया गया है उसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 200 के तहत जो जजेस के ट्रांसफ़र का अख्तियार है वो सदर का है,
और सदर जिस जज को ट्रांसफ़र करना है उसकी रजामंदी लेके चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत के बाद जज को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब जो मुशावरत करनी है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 चीफ जस्टिस के साथ सदर ने मुशावरत करनी होती है। उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, एक उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है जहां से जज को ट्रांसफ़र करना है, और एक उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पे जज को लाया जाएगा। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज की रजामंदी और चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद सदर पाकिस्तान आर्टिकल 200 के तहत जज का ट्रांसफ़र कर सकता है। 1 फरवरी 2025 को वजारत कानून के ज़रिए सदर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत की और 1 फरवरी 2025 को ही चीफ जस्टिस ने उस मुशावरत के ऊपर अपना जवाब दे के उस समरी को वापस भिजवा दिया था। अब नाज़रीन, इस लेटर में जो जवाब जो है रजिस्ट्रार साहब का, इसमें वाज़ेह तौर पे कह दिया गया है कि ट्रांसफ़र, जजेस के ट्रांसफ़र का मुकम्मल अख्तियार जो है वो सदर पाकिस्तान का है। लेकिन इससे जो ज़्यादा अहम जवाब है, जिससे झटका इमरान खान साहब को भी लगा होगा, ख़त लिखने वाले 4 जजेस को भी झटका पहुंचा होगा, जिसमें जैसे मैंने कहा कि लीडिंग रोल मंसूर अली शाह साहब का था, उन्होंने भी सवाल उठाया था। अतर मिल्ला साहब चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए हैं, उनका भी कंसर्न था, उनका भी सवाल था। तो जुडिशल कमीशन ने जो 2 सफ़ात का जवाब 5 रुकनी आइनी बेंच को दिया है, उसमें एक तो ये कहा गया है कि जुडिशल कमीशन का सिर्फ अख्तियार इतना है कि जजेस की तैनातियाँ करना, सुप्रीम कोर्ट में जज लगाना और हाई कोर्ट में जज लगाना और फेडरल शरीयत कोर्ट में जज लगाना। जुडिशल कमीशन ने अपने जवाब में कहा कि ये मुकदमा जिसमें हमसे जवाब मांगा गया है, ये आर्टिकल 200 का है और जजेस के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक है। जुडिशल कमीशन का जजेस के ट्रांसफ़र से कोई लेना देना, कोई ताल्लुक़ वास्ता दूर दूर तक भी नहीं है। और जुडिशल कमीशन ने 5 रुकनी बेंच से ये कहा है कि इस केस में हम आपको जो जवाब है वो भी दे रहे हैं, मज़ीद अगर आपको कोई असिस्टेंट चाहिए होगी वो आपको असिस्टेंट आपके साथ मुआवनत करने के लिए भी तैयार हैं। अब नाज़रीन, इस डेवलपमेंट के बाद जब जुडिशल कमीशन एक आइनी फ़ोरम ये कह रहा है कि ट्रांसफ़र के साथ हमारी इस फोरम का, हमारी इस बॉडी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ट्रांसफ़र आर्टिकल 200 के तहत होता है, जजेस की तैनातियाँ आर्टिकल 175A के तहत होती है, तो हमारा इसमें क्या किरदार, ये तो सदर साहब का अख्तियार है। अब नाज़रीन, जो दरख्वास्त इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में है जजेस के ट्रांसफ़र के मामले थे, जो 5 जजेस की दरख्वास्त है आइनी बेंच के सामने, उसमें यह कहा गया है कि जो जजेस का ट्रांसफ़र है वो दरअसल नई तकर्री के मुतरादिफ है। जजेस के ट्रांसफ़र के आर्टिकल 200 को जजेस की अपॉइंटमेंट का जो आर्टिकल 175A है उसके साथ पढ़ा जाए। अब ये दलील है कि आने वाले जजेस को नया हल्फ उठाना पड़ेगा। आर्टिकल 194 के तहत जो दरख्वास्त गुजार जजेस हैं, जो बाकी दरख्वास्त गुजार हैं, और जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि इनको हल्फ उठाना चाहिए था। अब जुडिशल कमीशन और रजिस्ट्रार के जवाब के बाद, आइनी अहदेदारान, आइनी बॉडी के जवाब के बाद, ये दलील तो ख़त्म हो चुकी है कि इन जजेस ने आके कोई हल्फ उठाना था, क्योंकि हल्फ वो जज उठाता है जिसकी नई तकर्री हो। दोनों की तरफ से कहा गया है कि इन जजेस की जो ट्रांसफ़र पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, इनकी कोई नई तकर्री नहीं, बल्कि ये ट्रांसफ़र पे इनकी तैनाती पहले हो चुकी थी, ये हल्फ भी ले चुके हैं, तो ये ट्रांसफ़र पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो लाए गए हैं। ये नई अपॉइंटमेंट नहीं, और इस अपॉइंटमेंट से जुडिशल कमीशन का ताल्लुक़ भी नहीं। तो अब आधा केस तो क्लियर हो गया है कि हलफ उठाने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी एक सवाल रह जाता है कि क्या इनकी सीनियरिटी क्या होगी। तो मेरे एनालिसिस के मुताबिक तो जब जजेस ने हलफ ही नहीं उठाना और वो अपनी सीनियरिटी अपनी मुतल्लिका हाई कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, तो फिर जो विद इन द हाई कोर्ट्स या इंटर, वो क्या कहते हैं, सीनियरिटी जो होती है हाई कोर्ट के जजेस की, वो उसमें फॉल करेंगे। और इसी तरीके से नाज़रीन, एक तो ये 2 जवाब आ गए जो कि जुडिशल कमीशन ने और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जमा करवाए हैं। तीसरी नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है, चीफ जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने 19 मई को जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुला लिया है, और 19 मई के जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले 4 अप्रैल तक जुडिशल कमीशन ने जो मुतल्लिका लोग हैं, जो जुडिशल कमीशन के अरकान हैं, उनसे ये कहा है कि आप इन चारों हाई कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में
जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहबान लगने हैं, आप अपनी नॉमिनेशन, आप अपने प्रपोज़ल के चीफ जस्टिस किसको होना चाहिए, आप 4 अप्रैल तक जुडिशल कमीशन में जमा करवा दें और 9 अप्रैल को 19 मई को, 4 मई और 19 मई को फिर जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। यानी 15 दिन पहले, जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 15 दिन पहले जुडिशल कमीशन के इजलास से 15 दिन पहले आप नॉमिनेशंस मांगेंगे। तो 4 मई को नॉमिनेशंस आएंगे और 15 दिन के बाद फिर 19 मई को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। यह बार बार रिपीट करने का मकसद यह है, एक तो पहले मैंने तारीखें गलत कह दी और उसके बाद फिर रिपीट करने का मकसद ये था कि जो बात कहना चाह रहा हूँ वो क्लैरिटी के साथ आपको समझ आ जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त जो सुनने वाले हैं उनका जो जहानत है मुझसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ सुनने वालों में कोई मेरी तरह के कम जहन वाले भी होंगे जो जल्दी बात को फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए बात को समझाना भी पड़ता है। बाकी कुछ दोस्तों को बुरा लगता है जब मैं बात बड़ी आसानी के साथ समझाने की कोशिश करता हूं, तो कुछ दोस्त कहते हैं कि हम बच्चे नहीं हैं, आप इशारा दे के आगे चले जाया करें। सारे हमारे जो दोस्त बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, सारे दोस्त उनकी तरह ज़हीन फ़तीन नहीं होते, तो दूसरों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। माजरत के साथ मुझे बात करनी पड़ी। तो जुडिशल कमीशन का इजलास, और अब इम्कान है कि सरफराज डोगर साहब जो हैं, इन सारी डेवलपमेंट के बाद उनका मुस्तकिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने का जो इम्कान है वो 99% बढ़ गया है। इसके अलावा नाजरीन, जो अगली ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है, एक तो आलिया हमज़ा साहबा जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था, उनका फ़िज़िकल रिमांड नहीं दिया गया, अदालत की तरफ से उनको जुडिशल कर दिया गया है। उनके साथ 2 और मुलज़म थे, उनको भी जुडिशल कर दिया गया है। 2 मुलज़मान को ज़मानत पे छोड़ दिया गया है। 1-2 और मुलज़मान थे जिन्हें आलिया हमज़ा के साथ पकड़ा गया था, उन्हें केस से ही डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, शेख रशीद साहब ने एक पेशगोई की है। शेख रशीद साहब क्या पेशगोई कर रहे हैं वो भी बताना ज़रूरी है, मुस्तकबिल की पेशगोई है। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि मुल्क में इंसाफ की कब्र खोदी जा रही है, इंसाफ की लुटिया डबो दी गई है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीरी हुक्मनामा आ गया है, 4 माह के अंदर 9 मई के केसेस का ट्रायल मुकम्मल किया जाएगा। शेख रशीद साहब कहते हैं कि 36,000 केसेस को 4 माह में मुकम्मल करना मुश्किल है, इन केसेस का फ़ैसला मेरी ज़िंदगी में भी नहीं हो सकता। अब शेख साहब कह रहे हैं कि 9 मई के केसेस मेरी ज़िंदगी में कंक्लूड नहीं हो सकते। यहाँ पे शेख साहब एक गैर इरादी तौर पे गलती कर बैठे हैं। 36,000 केसेस नहीं 9 मई के, सिर्फ 339 केसेस हैं और 35,000 मुलजमान हैं, 24,000 मफरूर हैं, 11,000 अरेस्ट में हैं। 4 माह के अंदर इन 339 केसेस का फ़ैसला हो सकता है। अब शेख साहब पेशगोइयाँ कर रहे हैं तो शेख साहब की अपनी मर्ज़ी है, अब क्या कर सकते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।